कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमनकुड़ महाराजों की। आचार्य कहते हैं कि इस मनुष्य पर जब तीव्र लोभ कसाय सवार रहती है तब वह अपने धन का सदुपयोग नहीं करके उसका वह धन किसी भी काम में नहीं आके दूसरे के काम में ही आता है। तो इस तरह लोभ कसाय के कारण तरह तरह की उसको हानियां उठाना पड़ती है। इसी प्रसंग को लेके आपके सामने कोई पात्र आ रहे हैं जिनने अपने जीवन में कभी दान नहीं दिया, पुण्य संचय नहीं किया, उसके फलस्वरूप दोनों पति पत्नी के रूप में दरिद्र घराने में जिनका जन्म हुआ, जिनको प्रतिदिन अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बड़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि गृहस्थ होने के नाते भोजन, वस्त्र आदि आदि बहुत सारी आवश्यक वस्तु की आवश्यकता होती थी, पर वह उनकी पूर्ति नहीं हो पाती थी। बच्चे भी बड़े परेशान करते थे, पत्नी की भी तरह तरह की बातें सुनना पड़ती थी, क्योंकि जितना धन आवश्यक है प्रतिदिन उतना धन उनको उपलब्ध नहीं हो पाता था। इससे वह बड़े चिंतित रहते थे कि आखिर हम अपना जीवन कैसे निकालेंगे। दोनों छोटे छोटे गांव में जाया करते थे और धीरे धीरे दोनों ने अपनी कला सीखी और नगरों में जाके अपनी कला को दिखाते थे और कला से जो भी धन आता था उससे अपने जीवन का यापन करते थे। पर वस्तुतः जितने धन की आवश्यकता थी उतना धन उन्हें उपलब्ध नहीं होता था। तो हमेशा यही चिंता रहती थी कि कैसा हमने पूर्व में कर्म किया होगा जिसके फलस्वरूप हम इस दरिद्र कुल में हमने जन्म लिया। यही सोचते रहते थे, पर पुण्य का कार्य तो अभी भी नहीं करते थे कि जिससे कोई दरिद्रता दूर हो। अब विचार आया कि धन की उपलब्धि कहाँ होगी, तो विचार किया कि अपने नगर के समीप ही राजा है और राजा बहुत अपार धन वैभव का धनी है। अपन एक प्रयास आज करते हैं। दोनों पति पत्नी ने विचार बनाया, दोनों आज अपन चलते हैं। रोज़ तो नगर नगर में अपन खेल दिखाते हैं, कला दिखाते हैं, पर आज अपन राजा को कला दिखाने चलते हैं, जिससे शायद आज ऐसा कार्य हो जाए कि राजा हमारा खेल देखकर इतनी धन की राशि दे दे कि हमारी हमेशा हमेशा के लिए दरिद्रता दूर हो जाए। तो दोनों पति पत्नी राजा के पास पहुँचे, राजा को अपना परिचय कराया कि राजन, हम दोनों कलाकार हैं, अपनी नृत्य आदि कला को नगरों में जाके दिखाते हैं और लोग उससे प्रसन्न होकर हमें लोग धन देते हैं, पर आज हमारा मन हुआ कि आपको भी वह कला हमें दिखाना है। राजा ने सारी बात सुनी, पर राजा ने मना कर दिया कि हमें तुम्हारी कला नहीं देखना। क्यों मना कर दिया? इसलिए मना कर दिया कि इसकी कला देखेंगे तो कम से कम 1 रुपया तो इसको देना पड़ेगा। 1 रुपया भी बहुत बड़ा उस लोभी राजा के लिए था।
और वह राजा ने जैसे ही मना किया, दोनों पति पत्नी कलाकार के रूप में बड़े उत्साह के साथ देखने गए थे, पर बहुत बड़ी निराशा छा गई कि हम किस उम्मीद को लेके आए थे कि धन राजा देगा, पर राजा ने तो साफ इनकार ही कर दिया, हमें तुम्हारी कला नहीं देखना। और दोनों पति पत्नी ने सोचा, राजा ने मना कर दिया, अपन इस प्रस्ताव को मंत्री के समक्ष रखें, शायद मंत्री इस राजा को तैयार कर ले। मंत्री को सारी बात सुनाई। मंत्री कहता है, हम राजा से चर्चा करते हैं। मंत्री ने राजा से जाके बात की कि राजन, कुछ कलाकार आए हैं, वो आपको कलाकारी दिखाना चाहते हैं। राजन कहते, हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 1 रुपया तो देना पड़ेगा ना, 1 रुपये हम कहाँ से देंगे। मंत्री राजा की वृत्ति को समझता था। मंत्री ने कहा, राजन, धन की आप चिंता मत करें, आपको धन देने ही नहीं, आप तो केवल कलाकारी आपको सिर्फ देखना है। राजा ने अनुमति दे दी, ठीक है, हम कला तो देख लेंगे, कला देखने में क्या दिक्कत है, पर वह कलाकृति जहाँ हमारा शयन कक्ष है वही कलाकृति हम देखेंगे। ठीक है राजन, वहाँ भी हो जाएगा। राजा की अनुमति को पाके मंत्री ने सारे नगर में सूचना करा दी कि कलाकारी इस तरह से कलाकार आए हैं, मैं रात्रिकालीन इस तरह से कलाकृति दिखाएंगे। और जहाँ राजा का शयन कक्ष था, उस शयन कक्ष को बहुत अच्छे से सजाया गया, बैठने की व्यवस्था की गई। राजा भी वहाँ शाम के टाइम उपस्थित हुआ और प्रजागण भी, नगरवासी सारे उपस्थित हो गए। सारे उपस्थित होने के बाद दोनों कलाकारों ने अपनी कला दिखाना प्रारंभ किया और कला दिखाना प्रारंभ किया। पर कला दिखाते दिखाते लगभग रात्रि पूर्ण होने को है, पर अभी कलाकार को 1 रुपया भी किसी ने नहीं दिया। कोई भी कलाकार हो, उसका जीवन यापन उसी धन से चलता है, वह पुरस्कार में कुछ तो चाहता है, पर कुछ मिला नहीं। लगभग रात्रि समापन को है, अब क्या करें। तब पत्नी कहती है पति से कि अब तो सारा समय व्यतीत होने को है, जिस उम्मीद को लेके हम आए थे कुछ मिल ही नहीं रहा। तब पति कहता है पत्नी से कि बहुत बीत गई, अब थोड़ी रही, बहुत बीत गई, अब थोड़ी रही, भाई थोड़ी भी अब जाए। इस लाइन को पढ़ के उसने अपनी पत्नी को बताई, चिंता की कोई बात नहीं, अभी तक जो भी अपन ने मनोरंजन में कला दिखाया, अब इससे बढ़ के भी अपन को दिखाना है। और कलाकृति जो कुछ दिखाई थी, उससे भी अच्छी अच्छी अब कला दिखाना प्रारंभ कर दिया। और कला दिखाते दिखाते यही लाइन वह नट पड़ रहा है कि बहुत बीती थोड़ी रही, अब थोड़ी भी जाए। ये लाइन वह पढ़ रहा और कलाकार दोनों कला दिखा रहे हैं। और लाइन पढ़ते पढ़ते एक वृद्ध दादाजी बैठे हुए थे, उन्होंने जैसे ये लाइन सुनी कि बहुत बीती थोड़ी रही, अब थोड़ी भी जाए, ये लाइन जैसी उनके कानों में पड़ी, बहुत चिंतित हो गए। ये मनुष्य पर्याय हमारे लिए किस लिए मिली हुई थी कि इस मनुष्य पर्याय में हम त्याग तपस्या करें, संयम को अंगीकार करें और अपना आगामी जीवन सुंदर बनाएं, पर इस बारे में इन्हें कोई विचार ही नहीं किया। ऐसी हमारी आयु अब समाप्त होने की ओर है। पर आज इस कलाकार ने कितनी कीमती बात कह दी, जो मेरे जीवन में आज तक ऐसा कोई उपदेश सुनने नहीं मिला। पर इस कलाकार ने क्या कह दिया कि बहुत बीत गई, अब थोड़ी रही, अब थोड़ी भी जाए। क्या है
बाबा जी स्वयं को समझा रहे हैं, अब हमारा अंत समय चल रहा है और इस जीवन में हमने रह के पुण्य का संचय तो किया नहीं, कोई तप त्याग किया नहीं, कोई अच्छा कार्य नहीं किया, तो आगामी जीवन हमारा कहाँ व्यतीत होगा, क्योंकि पुण्य ही संचय नहीं किया। इसलिए बाबा जी को बात लग गई और बाबा जी बड़े चिंतित थे कि अब तो कल्याण हमें करना है। जो बीता सो बीता, पर अब जो शेष है उसका तो उपयोग अच्छी तरह करके अपने जीवन को अच्छा करना। और बाबा जी रत्नों का कम्बल ओढ़ के उस कार्यक्रम में गए थे, वो अपने शरीर से निकाला, उस कलाकार को दे दिया। कहाँ कलाकार 1 रुपये की बात या कुछ मिल जाए इसकी बात कर रहा था, जब रत्नों का कम्बल अगर मिल जाए तो फिर कलाकार की प्रसन्नता का क्या कहना। और इस तरह कलाकार तो अब क्या कहना, दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हो गए। अब तो दरिद्रता दूर होगी। रत्न क्या कहलाते, रत्न। और प्रसन्नता के साथ दोनों ने कलाकारी दिखाना प्रारंभ की। फिर यह लाइन फिर पढ़ रहे हैं। इस लाइन को फिर राजकुमार ने सुना, और राजकुमार ने जैसे ही सुना तो राजकुमार जो कीमती अपने मोतियों की माला पहने था वो उसने उतारी, उस कलाकार को दे दी। अब और क्या कहना, अभी रत्नों का कंबल था, अब मोतियों की कीमती माला भी उसको मिल गई। राजकुमार ने किस लिए दी थी वो आगे हम आपको बताएंगे। तो इस तरह राजकुमार ने मोतियों की माला दे के वह बैठ गया। फिर और कलाकारी दिखाना प्रारंभ की, और यही लान पड़ रहा है, बहुत बीती थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। थोड़े देर ही हुआ कि राजकुमारी उठी, और राजकुमारी ने 9 लखा जो हार अपने गले में पहने थी वो उतारा, वो भी उस कलाकार को दे दिया और देके अपनी सभा में बैठ गई। राजा 1 रुपये देने के लिए जहाँ सोच रहा था, जहाँ कुछ हम तो नहीं दे पाए, पर देते देते हमने कुछ देख लिया। और राजा को क्या हो गया, बैठे बैठे मूर्छा आ गई। क्या हो गया, ये लोग कैसे पागल हैं, इतना धन दे दिया इनने। और मूर्छा आके राजा गिर पड़ा, चक्कर आ गए। क्यों चक्कर आ गए, दिया तो कुछ नहीं पर देते देख लिया। कैसे ये पागल मूर्ख हैं, ये धन की कीमत ही नहीं समझते हैं। मंत्री ने दोनों कलाकारों को कह दिया, अपनी कला बंद करना होगा। राजा की स्थिति अब बहुत चिंतनीय है। राजा को यथास्थान ले जाया गया, उसका जो भी योग उपचार था उपचार प्रारंभ किया, और उपचार करते लगभग 2-3 दिन लग गए और राजा की मूर्छा दूर हो गई। राजा की मूर्छा दूर हो गई, और मूर्छ हो जाने से राजा ने यही कहा, मंत्री ने यही कहा कि राजन आपको मूर्छा आ गई, इतना अच्छा कार्यक्रम था, सब कुछ बड़ी प्रसन्नता से देख रहे थे, पर आप मूर्छित हो गए। राजन कहते, इस बात का उत्तर हम बाद में देंगे, पहले तो उन बाबा जी को बुलाओ जिन बाबा जी ने वो कीमती कंबल दे दिया। बाबा जी को उपस्थित कराया गया। बाबा जी से कहा, बाबा जी आपने उन कलाकारों को इतना कीमती कंबल दे दिया। हाँ राजन दे दिया। क्यों दे दिया? राजन बात ऐसी है, हमने इस मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है और बालक अवस्था से आज तक की अवस्था में हमने पूरा जीवन विषय कषाय और पापों में ही गंवा दिया। धर्म के नाम पर कोई कार्य किया ही नहीं और पूरा जीवन यूं निकल गया। अब इसका फल क्या मिलेगा, ये तो बाद में मिलेगा। पर हमने अपने कल्याण के बारे में कुछ नहीं सोचा। जैसी इस कलाकार ने यह लाइन बोली कि बहुत
बीती थोड़ी रही अब थोड़ी जाए, ये हमारी आंखें खुल गई, इसलिए हमने इसको वह कंबल दे दिया कि हमारा अब तो अंत समय कम से कम अच्छा हो जाएगा। राजन को अच्छी बात लगी कि वास्तव में बात तो सही है। दूसरे नंबर पर राजकुमार को उपस्थित कराया गया और उससे भी यही पूछा गया, तुमने अपनी कीमती मोतियों की माला दे दी? राजन कहते हाँ दे दी। राजकुमार कहता हाँ दे दी। क्यों दे दी? राजन बात ऐसी है, इतना समय आपको राज करते हो गए, हमारा आपने विवाह नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर आपने हमारी बहन का विवाह आज तक नहीं किया। उसकी उम्र कितनी हो गई है? आपने लोभ वृत्ति के कारण उसका विवाह नहीं किया कि विवाह करेंगे राजकुमारी का तो पैसा देना पड़ेगा, और पैसा देना पड़ेगा तो दिक्कत होगी ना, इसलिए आज तक आपने विवाह नहीं किया। कितनी उम्र उसकी हो गई है। इसलिए मैंने आज विचार बना लिया था रात्रि में कि आपको आज समाप्त करना है। आपको आज समाप्त करके मैं स्वयं आपकी गद्दी पर बैठूंगा, मैं स्वयं राजा बन जाऊंगा और फिर अपनी बहन का विवाह करूंगा। ये मैंने आज निर्णय ही कर लिया था। पर इस कलाकार ने जो बात कही कि बहुत बीती थोड़ी रही अब थोड़ी जाए, इसकी लाइन सुनकर मैंने आज विचार बना लिया कि आपको समाप्त नहीं करना है। अब इतना समय निकल गया और थोड़ा सा ही, इसलिए मैंने वह विचार कैंसिल कर दिया, अन्यथा मैं आज आपको समाप्त करने वाला था। ये भी हो गया। अब राजकुमारी को उपस्थित कराया गया। राजकुमारी से भी पूछा गया, तुमने अपना 9 लखा हाल क्यों दे दिया? राजकुमारी ने यही कहा, राजन बात ऐसी है, हम राजघराने की कन्या हैं, आपकी पुत्री हैं, और इतना समय निकल गया आपने हमारा विवाह नहीं किया। लोग क्या सोच रहे होंगे? नगरों में किस बात की चर्चा होगी कि इसका विवाह क्यों नहीं हो रहा? तो मैंने आज रात में विचार बना लिया था कि मंत्री के पुत्र के साथ आज भागना है, उसके साथ विवाह करेंगे और अच्छे से रहेंगे, क्योंकि आपको चिंता ही नहीं ना। आप हमारे पिता के नाते होते आप कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहते, तो मैंने विचार कर लिया, भाग नहीं था आज। पर इस कलाकार की जो लाइन सुनी कि बहुत बीती थोड़ी रही थोड़ी जाए, इसलिए मैंने आज विचार कैंसिल करके क्या कर दिया, उसी के पुरस्कार स्वरूप हमने अपना 9 लखा हार इस कलाकार को दे दिया कि इसने कितने बड़े अनर्थ से हमें आज बता दिया था। राजकुमारी कहती है कि पिताजी से कि अगर हम राजघराने की कन्या होने के नाते अगर मंत्री के पुत्र के साथ भागे तो आपकी प्रतिष्ठा का क्या होता? लोग क्या चर्चा करते कि लोभ के कारण कैसे इनकी पुत्री ने कदम उठा रखा है। तो राजन इसलिए हमने उसको 9 लखा हार दे दिया। राजा ने जब तीनों घटनाएं सुनी बहुत पश्चाताप हुआ कि इस लोभ वृत्ति के कारण क्या हो गया। मैंने कैसा लोभ कर बैठे उस धन की आसक्ति के कारण कि मेरा क्या है, स्वयं का जीवन नाश होने वाला था, मेरा पुत्र ही हमारे जीवन को समाप्त करने वाला था और यह पुत्री भी जाने वाली थी। इस तरह के कितने बड़े अनर्थ होने वाले थे। तब आपको अपनी लोभ वृत्ति पर पश्चाताप हुआ, बहुत भयंकर उसको पश्चाताप हुआ। और नट नटनी तो दोनों प्रसन्न थे ही कि दोनों को तीनों कीमती चीज़ें मिल गई थी। सोचने को तो यही था कि कैसे क्या होगा, पर बहुत बड़ा दरिद्रता का जो कारण था वह सब कुछ दूर हो गया। तो इस तरह राजा बहुत पश्चाताप करते हुए उसने आगामी जीवन को सुंदर बनाने के लिए
वह वैराग्य को धारण करके सारी राजपात को त्याग करके वह दीक्षित हो गया। तो आचार्य कहते हैं जब तक व्यक्ति पर ये लोभ कसाय सवार रहती है, लोभ की परिणति को नहीं समझता है कि हमें अपने धन का जो भी है उसका उपयोग किस रूप में कैसे करना चाहिए, तब तक व्यक्ति इसी तरह कार्य करते रहते हैं। पर जैसे ही लोभ निकल जाता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना लेते हैं। लोभ का अर्थ यही है कि धन के प्रति अति आसक्ति, उसका उपयोग सही नहीं करना। ये नहीं है कि आप लुटाना चालू कर दो, आपको जो भी आवश्यक है आपके जीवन निर्वाह के लिए वो तो ठीक है, पर इतना आसक्ति के दान ही नहीं करना, कोई उपकार में ही नहीं लगाना, सदुपयोग नहीं करके ऐसे मरण करके आगामी जीवन को ही दुर्गति का पात्र बना लेना, ये सारी स्थितियां घटित होती हैं। तो ये ऐसे कथानक होते हैं। इन कथानक से यही शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए मिला है पूर्व पुण्य से, सो उसका सदुपयोग करो। जहाँ आप उचित समझते हैं वहाँ उसको दान आदि दो, परोपकार में लगाओ, वो स्वयं के जीवन में लगाओ। एक कथानक आता है ऐसी लोभ का कि एक व्यक्ति था, उसने हिंसा आदि सब कुछ, झूठ आदि, मायाचारी, छल आदि करके अपार धन संचय कर लिया। इतना धन कमाया कि उसकी सोने चांदी की तो ऐसे कमरे में सिल्लियाँ का सिल्ली भरी रहती थी। अपार धन उसके पास था, कमरा बिल्कुल भर गया था, और परिवारजन को वो बताता नहीं था कि कितना हमारे पास धन है। एक बार ऐसा योग संयोग बना कि जो भी परिवारजन थे उनको एक हफ्ते के लिए बाहर जाना था, तो वह बाहर गए थे और उसने बाहर जाने से उसने सोचा ये अच्छा अवसर है अपने धन का आज अवलोकन करें। और उस जिस कमरे में धन वैभव रखा था वह अपने धन वैभव का अच्छे से अवलोकन कर रहा था। अंदर से उसने ताला लगा लिया और फिर अपने धन का अवलोकन कर रहा था। अच्छे से किया, बड़ा खुश हो रहा था, कितना धन वैभव हमने कमा रखा है। पर वह किसी को 1 रुपया भी दान नहीं देता था, इतना कंजूस था, अपने धन का कोई भी उपयोग नहीं करता था। और जब लोग उससे कहते थे कि दान करना चाहिए, पुण्य करनी चाहिए, तो और वो डांटता था। क्या कहता था, भाई ये दान कर देंगे तो हमें कौन पूछेगा, भैया दान आज हम नहीं कर रहे हैं, रखा है, लोग हमारे पास मांगने तो आते हैं। इस तरह वह कहता था, इतनी कंजूसी थी। और वह सोचते सोचते सारा देखा, पर ताला उसने लगा दिया और चाबी उसकी गुम गई। ताला खोलने का काफ़ी प्रयास किया पर ताला खुलने वाला नहीं है, तोड़ने आदि का खुला ही नहीं। इस तरह जब उसको लगा कि अब 1 सप्ताह होने को है, परिवारजन लौटने आने वाले हैं, अब क्या करें, तब उसने एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि मैंने झूठ, मायाचारी, हिंसा आदि जैसे भी बना, मैंने सारे धन को कमाया, पर मेरे जीवन में वह धन काम में नहीं आया। उस काम ने जो पाप का संचय किया है उसके फलस्वरूप हमारी दुर्गति जरूर होगी। इसलिए हम यही सब आपसे कहते हैं कि अपने जीवन में जैसा मैंने किया है वैसा आपको नहीं करके अपने धन को सदुपयोग में ही लगाना चाहिए। ऐसा उसने पत्र लिखा। जब परिवारजन लौटे और अपने पिताजी को खोजना चालू किया पर मिले ही नहीं, और कमला आदि का ताला आदि बाहर से आदि कोई प्रयास करके दरवाजे तोड़ के जब अंदर प्रवेश किया तो दुर्गंध ही आ रही थी। मर चुकी थी, सड़ चुकी थी। और पत्र पढ़ा, पत्र करके लगा कि अपने जीवन में ने बहुत बड़ी हमको शिक्षा दी है कि अब जो है इसको हम परोपकार में लगाएंगे। तो ऐसी सारी स्थितियां घटित जीवन में होती हैं
कि लोभी वृत्ति ऐसी लोभता से हो जाता है कि दान पुण्य में अपना धन को नहीं लगा के यहाँ वहाँ के कारों में या तो लगाता है या वह धन छूट जाता है तो दूसरे लोग उसका उपयोग करते रहते हैं। तो ऐसे वह राजा का हमने आपको बताया जो 1 रुपये भी देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी लोभ वृत्ति उसके अंदर सवार थी। आचार्य कहते जब तक धर्म का स्वरूप समझ में नहीं आता है तब तक लोभ कसाई ऐसी ही बनी रहती है, पर वस्तु जब लोभ समाज में आता है धर्म का स्वरूप तो लोभ वृत्ति ऐसी छूटती चली जाती है। ऐसी सारी स्थितियां घटित होती हैं। आचार्य महाराज ने एक दृष्टांत सुनाया था कि हम एक जगह बैठे हुए थे और मैंने देखा एक जगह कि एक मक्खी अपने उड़ने का प्रयास कर रही है, बार बार प्रयास कर रही है, पर वह उड़ ही नहीं पा रही है। और देखता रहा, पर कुछ देर बाद मैंने देखा वह मक्खी उड़ गई। मैंने सोचा इतनी तेज रफ्तार से चलने वाली वह मक्खी अभी तक क्यों नहीं उड़ पा रही थी, अब क्यों उड़ गई? तो उसका कारण यही था कि उस मक्खी के पैर पानी से पंख भीग चुके थे और भीग जाने से वह कार्य नहीं कर रहे थे, पर जैसे ही वह मक्खी के पैर पानी से सूखे वह तुरंत उड़ गई। तो आचार्य महाराज ने ये उत्तम सोच धर्म के दिन सुनाया था कि जब मक्खी को थोड़ा सा पानी लग जाने से उसकी गति में इतना अंतर आ गया, तो जब ये मनुष्य टनोटन रखा हुए है अपने पास, उससे दबा हुआ है नीचे, अब ये कैसे उड़ पाएगा? उड़ने का अर्थात इसको अच्छी गति कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि उसकी ही सुरक्षा में रात दिन लगा है, उसको ही बढ़ाने में रात दिन, न रात को चैन है न दिन को चैन है, भली गले में सोने की चैन डली हुई है, मंदिर में है चाहे कहीं में, बस हलो हलो चल रहा है, व्यापार 24 घंटे चल रहा है, बंद होने की बात नहीं। कोई भी काम कर रहे हैं बस ये चल रहा है। अब उस परिग्रह के प्रति कितनी आसक्ति लगी हुई है। आचार्य ने यही कहा है कि 8 घंटे धन संग्रह के लिए, कमाने के लिए, 8 घंटे भोग के लिए और 8 घंटे धर्म के लिए, पर 8 मिनट भी बहुत दिक्कत की बात है। क्यों? गए हो बस तुरंत चालू, घंटी बजी, हाँ कहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से। क्या करना? अब जिस अनुष्ठान आदि जिस कार्य के लिए आए थे बस वो खत्म, ये चालू हो गया। तो इसी तरह रात भी निकल रही है, दिन भी निकल रहा है, उसी संग्रह की चिंता में लगे हैं। पर आचार्य कहते बस धन संग्रह हो पाए चाहे नहीं है, पर जो संग्रह के प्रति तुम्हारी वृत्ति लगी है, जो योजना बनी है, उससे पाप का बंध तो हो ही रहा है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने क्या सूत्र रखा तत्वा सूत्र में? मूर्छा परिग्रह। क्या सूत्र रखा 7वें अध्याय में? मूर्छा ही परिग्रह है। अगर एक भिखारी के पास 1 रुपये भी नहीं है पर उसके अंदर करोड़ों की मूर्छा है तो करोड़ों का पाप उसको लग रहा। और सेठ जी अगर करोड़पति हैं और अरबों खरबों की मूर्छा है तो अरबों खरबों का पाप लग रहा, क्योंकि अरबपति और खरबपति बनने की है। जितना है उससे नहीं, उतने से नहीं, जितने की वृत्ति मूर्छा है उतना ही आप, उतने के परिग्रहवान आप हो चुके। इसलिए अपनी वृत्ति को सुधारना अगर है तो सुधारो, नहीं तो इस वृत्ति से नरक आयु का बंध होता। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने क्या लिखा? बहवारम परिग्रतम नार कशायुषा। बहुत आरम और बहुत परिग्रह से नरक आयु का बंध होता है। बहुत परिग्रह और बहुत आरम, बड़े बड़े मिल, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े चीज़ें लाने से ये बहुत आरंभ करने वाली चीज़ें हैं, जो बड़े बड़े कारखाने उद्योग आदि लगे हैं। और बहुत परिग्रह, अपार धन वैभव का होना, ये सब नरक आयु के लिए कारण है। और देखो सिंह क्या होता है, सिंह का भोजन क्या होता है? मांसाहारी ही भोजन होता है। जब भी इच्छा हुई
तुरंत पकड़ा, निपटाया और किया और फिरी। क्या करता? उसका भोजन क्या है? मांसाहारी उसका भोजन है। पर वह मांसाहारी भोजन करते हुए 5वें नरक से आगे नहीं जाता। जितना जीवन भर भी वो पाप करे, पर 5वें नरक से आगे नहीं जाता। पर मनुष्य, और मनुष्य में पुरुष कहाँ जा सकता है? 7वें नरक। बताओ, सिंह का बाबा हो गया ये तो। महाराज हम तो शाकाहारी हैं महाराज, शुद्ध सोला का भोजन करते हैं महाराज हम। पर परग्रह के प्रति तुम्हारी आसक्ति कितनी है? सिंह ने तो तुरंत निपटाया, समाप्त। कोई अगले पिछले का कोई कल के लिए कोई कल मल्ल की बात नहीं। पर मनुष्य तो क्या है? 6 पीढ़ी नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10वीं पीढ़ी की इसको चिंता है। जिससे भाग्य का विधाता यही है ना। उसके भाग्य का विधाता कौन है? एक जरा हम हैं भाग्य के विधाता। मतलब वो तो कमाया पा नहीं पाएगा, उसका तो कोई पुण्य है ही नहीं, तुम्हारा ही पुण्य है ना। तो इस तरह वह सिंह कहाँ? 5वें नरक से आगे नहीं जाता। पर पुरुष कहाँ जाता है? 7वें तक। स्त्री कहाँ तक? 6वीं तक। स्त्री भी कम नहीं है ना, उसको भी परग्रह आदि में आसक्ति बनी हुई है। आभूषण है, साड़ियाँ हैं, और भी कितने आइटम हैं, उनको भी आसक्ति बनी है, उनको भी संतोष नहीं है। आचार्य ने तो यही कहा कि अपने जीवन को संतोष बनाओ। ये नहीं करे आप दरिद्र बन जाओ, आप किसी से भीख मांगने लगो, पर जितनी आपको आवश्यकता है उस आवश्यकता को रखो, अपना जीवन यापन करो। क्योंकि अगर साधु के पास कौड़ी है तो वो कौड़ी का नहीं है, और गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं है तो भी वो कौड़ी का नहीं है। क्योंकि कैसे उसका जीवन यापन होगा? वो तो आचार्य ने व्यवस्था बनाई है, धन आदि आवश्यकता बिना उसके नहीं होगा। पर इतनी आसक्ति कि उसी में रात दिन लगे रहना, ना अभिषेक करना, ना पूजन करना, ना कोई माला फेरना, ना आहार दान करना, बस एक ही चिंता है, सुबह मुख धोया और पर धन कमाने में लग गए। ना रात्रि भोजन का त्याग। क्यों? भोजन करने जाएंगे तो ग्राहक चला जाएगा। इतनी आसक्ति ही तुम्हें दुर्गति के लिए ले जाएगी। इसलिए अपने जीवन को धर्म से जोड़ना है। फिर जितना आएगा सो आएगा, नहीं आएगा तो क्या करना? अपना जीवन, धर्मात्मा का जीवन कभी दरिद्र नहीं होता। धर्म आप करेंगे, पुण्य करेंगे, तो वह पुण्य तो आपको घर दुकान कहाँ, ग्राहक कहाँ, दुकान छोड़ नहीं पहुँचोगे आप तो वो घर आ जाएगा लेने ना। ऐसे भी संतोषी लोग हैं। तो इस कथा आदि का भाव यही है कि अपने जीवन को धर्म से जोड़ो और अपनी न्याय नीति उस धन का संचय करते हुए अपने जीवन का यापन करो, तो आपका आगामी जीवन सुंदर बनेगा। नहीं तक लोभ वृत्ति सवार रहेगी तो बस अपने जीवन को बहुत बड़ा खतरा है। कैसे संतोषी लोग होते हैं, एक दृष्टांत सुना के विषय आप समझ। घड़ी तो सही चल रही ना, पीछे तो नहीं है, दिख तो रही है वैसे। तो कैसे कैसे भी संतोषी लोग होते हैं जीवन में। एक कटनी नगर की घटना है। एक व्यक्ति थे, उनका नियम था कि एक दिन में हम 400 रुपये का ही सामान बेचेंगे, इससे ज़्यादा का नहीं। 400 का बिक जाएगा, दुकान बंद करके मंदिर चले जाएंगे, उनका नियम था। और वह एक दिन दुकान पर पहुँचे। एक व्यक्ति का परिवार में विवाह होना था, वह विवाह से संबंधी सामान बेचते थे। और वह पहुँचे, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा ऐसा सामान निकाल दो। और निकाला सामान तो वो 700-800 रुपये का हो रहा था। तो वो कहता बस दे दो, ये पैसे हैं। वो कहता हम नहीं देंगे, हमारे 400 का नियम है, हम देंगे ही नहीं, 400 से ज़्यादा देंगे ही नहीं, हमारा नियम है ना। उसने कहा 400 का लेना तो ले लो, हम देंगे नहीं। उसने कहते ठीक है भैया आप दे दो, 400 का ले रहे, बाकी का कल मिलेगा। 400 का उसने लिया और उससे भैया जय जिनेंद्र, आपने आज हमें बहुत जल्दी फ्री कर दिया, अब हम मंदिर जा रहे हैं। बस 400 का नियम है। और वह मंदिर चला गया, वह सामान लेके घर चला गया। जो भी समय निश्चित था दुकान का,
वह दुकान खोलने जैसी आया, वह ग्राहक तो पहले ही से बैठा था कि भैया सामान खरीदना वादे का, और जैसे ही आया उसने कहा भैया शेष सामान दे दो, और उसने सामान दिया, शेष जो भी पैसे 300-400 दिए। वो कहता बहुत धन्यवाद जय धीरेन्द्र भैया, आज तो आपने और जल्दी हमें फ्री कर दिया, हम अच्छे से भगवान की भक्ति प्रभु आज अच्छे से निकालेंगे। तो ऐसे भी दुनिया में लोग हैं महाराज, क्या हैं? आज भी ऐसे दुनिया में लोग हैं। अभी की हम आपको अभी की घटना सुनाते हैं, ऐसे भी हैं। एक नगर है, नगर का नाम नहीं बताएंगे, हमारे साथ वो आहार कराने जाते थे, वो 11 बजे ही खोलते थे। हम कहते भैया जाओ, नहीं महाराज 11 के पहले हम नहीं खोलेंगे। वो कहते थे महाराज हम शनिवार और रविवार को बंद रखते हैं, 5 दिन ही खोलते हैं, और बस 2 दिन हम साधु संगति आदि ही जगह जाते हैं। महाराज 2 बजे के पहले सो नहीं पाते। किराने का उनका व्यापार है महाराज, इतनी दुकान चलती, नोट हम कभी गिन ही नहीं पाते, हम तो टंकी में डालते जाते हैं। एक हफ्ते में भैया आदि से कहते तुम गिन लो भैया, हमें समय कहाँ है ना गिनने का। इतना व्यापार चलता है। 11 बजे के बाद अपने अभिषेक पूजन करेंगे, आहार दान करेंगे, उसके बाद हम दुकान खोलते हैं, फिर हम सब बंद कर देते। 8 बजे भैया जाओ हम नहीं बेचेंगे, क्या करें ना, इतना व्यापार चलता है। बस खूब दान करते हैं, और आचार्य महाराज का विहार होता है, वहीं चौका लगाते हैं, दुकान बंद कर देते उतने। तो ऐसे लोग भी आज दुनिया में वर्तमान में हैं, पर संतोषी हैं। अगर पुण्य होगा तो धन संचय होगा, पुण्य नहीं होगा आप कितने ही श्रम कर लें नहीं होगा। न तो वो मजदूर तो आपसे बड़ा धनवान बन जाए अगर मेहनत से ही धन होना लगेगा। तो पुण्य भी तो चाहिए। इस तरह इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आपको दृष्टांत कथानक हमने सब कुछ कहा, इसलिए आपके नगर में कल आयोजन होने वाला है, इसलिए उस आयोजन में आप भाग लें। अपनी पाप वृत्ति को भी छोड़ें, धन का भी त्याग करें, समय का भी त्याग करें, उस समय को भी आप पुण्य कार्य में लगाएं। धन तो आ जाएगा, इसलिए आप लोगों की बहुत दिन से भावना थी महाराज विधान करना है, तो आप अच्छे से अनुष्ठान में भाग लें, अपने धन का भी त्याग करें और अपनी वृत्ति को भी सुधारें। केवल इतना ही नहीं, अपने जीवन को सुधारने के लिए बहुत कुछ आप कर सकते हैं। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। समय समय पर आपको उपदेश और भी मिलेगा। ठीक है। अहिंसा परमो धर्म की